इतना गरीब का बच्चा अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के वस्त्र नहीं है शुद्ध से शरीर पर। 1200 पेंशन की बात करते हैं। आप बताइए 35 साल से सरकार किन के? जनसुराज की, बोलिए ना, जनसुराज की सरकार है। ये तो सरकार नीतीश जी का है कि लिखित ले लीजिए, मैं 5-6 वादा पूरा करके दूंगा बिहार का। कि अपना बता दे कि आज तक ये मैनिफेस्टो लाए थे बिहार में, आप पलायन का कभी लाए हैं या वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने की बात कभी कहे हैं? लालू प्रसाद यादव की वो बोल रही है कि हमारे मैनिफेस्टो से उठा लिया गया, क्या माना जैसे? ये आप ये 6-5 संकल्प है तो हम लोग उनका झंडा ढोने का काम करेंगे जनसुराज वाले। एक भी बता दीजिए ना, एक भी। हम आपको आते चैलेंज के साथ कहते हैं किसी भी दल। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप यहाँ हमारे परसा की धरती पर डेरनी के ग्राउंड में आए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे परसा के जनता को इस सभा को सफल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज जो परसा में जो सभा हुआ डेरनी के ग्राउंड में, ये परसा का ऐतिहासिक आज का सभा रहा है, जिसमें आप लोग तो दिखाएंगे ही मीडिया में, आप लोग ही बताएंगे कि बड़े बड़े भी इसमें लोग आए हैं सभा करने, लेकिन आज तक ऐसा ऐतिहासिक सभा ये परसा के डेरनी के ग्राउंड में नहीं हुआ था। इसके लिए हम परसा की जनता को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और भविष्य में ये भी कामना करते हैं कि सारण में अगर पहला जो जनसुराज की जीत होगी तो ये परसा में होगी। सर, ये जो बिहार बदलाव सभा जो चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य, आप बिहार के बदलाव के बारे में जानबे नहीं करते कि मुख्य उद्देश्य क्या है। 5-6 एजेंडा है हम लोगों को जनसुराज का, जो जनता का राज। जनसुराज का मतलब जनता का राज। आप यहाँ बिहार का जो बदहाल स्थिति देख रहे हैं, आप लोग तो चैनल चलाते हैं, क्या है आप जो भी अभी इतना गरीब का बच्चा अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के वस्त्र नहीं है शुद्ध से शरीर पर। क्या यही बिहार का स्थिति होना चाहिए? किसी बच्चे को कोई शिक्षा नहीं है, स्कूल में छोटी सी स्कूल में खिचड़ी और बड़े स्कूल में डिग्री, और इसके अलावा बिहार में कुछ है? हमारे बिहार का जितने भी नौजवान हैं यहाँ से पलायन करके सारे बम्बे, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में जाके 10-12 हज़ार रुपया के लिए जाके अपने जी जान लगा के इस गर्मी में, इस बरसात में, इस धूप में जाकर 10,000 के लिए वहाँ जी हजूरी करते हैं, जो बिहारी के नाम से लोग बाकी राज्य वाले प्रताड़ना करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहे हैं कि जैसे ही हमारे दिसंबर में सरकार आएगी, उसके बाद किसी भी नौजवान को कहीं पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं स्पेशल कमेटी बनाकर और सारे नौजवान को 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार तक यहीं मुहैया कराया जाएगा, और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं यहीं कराया जाएगा। सर, जनसुराज के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं, अभी वर्तमान जो सरकार है लगातार उस पर काम कर रही है, जैसे पेंशन बढ़ाना, बिजली फ्री करना, भर्तियां निकालना। पलायन की आप लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, पलायन की बात कर रहे हैं, भर्तियां निकालना है, आपका 1100 पेंशन की बात करते हैं। आप बताइए 35 साल से सरकार किन के? जनसुराज की, बोलिए ना, जनसुराज की सरकार है। ये तो सरकार नीतीश जी का है। कभी आरजेडी के साथ रहे हैं, कभी भाजपा जदयू के साथ रहे हैं, कभी माने यही ना उलट पलट हो रहा है। ये जनता यहाँ हमारे बिहार का मना कर दिया था कि आप 400 से नहीं, 1100 नहीं कीजिए, 1200 नहीं कीजिए, 1500 नहीं कीजिए। जब हम लोगों ने, जनसुराज के लोगों ने, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर ने ये अनाउंसमेंट किया है कि भाई दिसंबर से जो 60 वर्ष से ऊपर महिला और पुरुष दिव्यांग विधवा है उसको हम 2000 पेंशन देने का काम करेंगे, चुप्पे से ही 1100 रुपया कर दिए। इनको मना कौन किया था भाई कि 35 साल में आप 1100, 1200, 1500, 2000 नहीं कीजिए? कोई मना किया था? आपका डबल इंजन का भी सरकार है। और बिजली के, जहाँ रही बिजली की बात, आप बिजली पूरे बिहार में आप लोग चैनल चलाते हैं, बिजली आप 1 रुपया सस्ता करके 30 रुपया लेते हैं। इसका आप जिनके घर में रिचार्ज नहीं है, स्मार्ट मीटर लगा है, जहाँ 200 का बिजली का बिल आता था वहाँ 3000, 2000 का बिल आ रहा है। वो गरीब का बिजली सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है? बोलिए, आपको महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है? महंगा। इसलिए जनता यहाँ का किसी भी समस्या से त्रस्त है। आज हम लोग जनसुराज के जैसे सरकार आएगा, आप बोले ना कि 5-6 संकल्प, हमारे नेता भी मंच से बोलते हैं कि लिखित ले लीजिए, मैं 5-6 वादा पूरा करके दूंगा बिहार में।
एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो से उठा ली वर्तमान सरकार ने, दूसरी तरफ एक विपक्ष की नेता है लालू प्रसाद यादव की, वो बोल रही है कि हमारे मैनिफेस्टो से उठा लिया गया है। क्या माना जैसे ये आप एक नेता से, आप एक भी दल से अगर हमारे नेता के बारे में कहवा दीजिए ना कि मेरे मैनिफेस्टो का ये 6-5 संकल्प है, तो हम लोग उनका झंडा ढोने का काम करेंगे जन सुराज वाले। एक भी बता दीजिए ना, एक भी हम आपको आते चैलेंज के साथ कहते हैं किसी भी दल का कि अपना बता दे कि आज तक ये मैनिफेस्टो लाए थे बिहार में, आप पलायन का कभी लाए हैं, या वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने की बात कभी कहे हैं, कभी आप पेंशन 2000 देने की बात कहे हैं, कभी आप बिजली फ्री करने की बात कहे हैं, कभी आप पलायन रोकने की बात कहे। एक भी दल का लोग बता दे आज तक क्या दल के लोग किए हैं। मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उस पर वोट ले रहे हैं। 4 किलो, भले एक डीलर 1 किलो चोरा के दे रहा है, 4 किलो पिलुआ वाला अनाज मिल रहा है, यही ना दिए हैं, उससे ज़्यादा दिए हैं क्या मोदी जी? उस पर वोट मिल रहा है मोदी जी का। 4 किलो अनाज से बच्चे लोगों का शिक्षा मिल जाएगा। बोलिए, आज हम लोगों को शिक्षा देने के लिए आज शराबबंदी नीतीश जी को करके बोलते हैं कि महिला के कहने पर हमने शराबबंदी किया है। महिला लोगों से हमने पूछ रहा है कि कई शराब बिहार में बंदी है क्या? महिला लोग आज हाथ उठाकर आप मीडिया के चैनल में चलाइएगा ना, बोल रहे हैं कि नहीं कहीं शराब बंद नहीं। शराब के नाम पर दुकान बंद है, जो आज 20,000 करोड़ के बिहार के लॉस हो रहा है। हमारे नेता ने कहा है कि जन सुराज की जैसी सरकार आएगा वो 20,000 करोड़ किसी नेता और राजनेता के लिए सुख सुविधा पर खर्च नहीं होगा, वो पैसा केवल शिक्षा पर खर्च होगा।